गुड इवनिंग बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, मींस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जोड़ना और घटाना। ओके, यहाँ बच्चों देखिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे ज़रूरी होता है और कैसे आसानी से किया जा सकता है। मतलब डे टू डे लाइफ में हम कैसे फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, माई मदर डिवाइडेड एन एप्पल इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। शी गिव मी 2 पार्ट्स एंड माई ब्रदर 1 पार्ट। हाउ मच एप्पल डिड शी गिव टू बोथ ऑफ अस। ठीक है, इनको बच्चों दोनों पार्ट्स निकाल के हमको ऐड करना है। बच्चों देखिए यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ एन एप्पल आर कैसे होंगे, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। मान लीजिए एक एप्पल है तो 4 इक्वल पार्ट्स ऐसे हो गए। मेरे 2 पार्ट्स कौन से होंगे, 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो 4 1 प्लस 1 मीन्स 2/4। इनको कट किया तो 1/2, मतलब हाफ पोर्सन मेरे हो गए। 2 पोर्सन मिला के। माई ब्रदर्स 1 पार्ट 1/4। टोटल पार्ट्स ऑफ बोथ ऑफ अस कितने हो जाएंगे बच्चों, 1/2 प्लस 1/4 मीन्स 3/4 एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मदर आस्क्ड नीलू एंड हर ब्रदर टू पिक स्टोन्स फ्रॉम द व्हीट। ठीक है, गेहूं से पत्थर निकालने हैं। ठीक है, तभी तो रोटी बनेगी। नीलू पिक्ड 1/4। नीलू ने 1/4 ऑफ द टोटल स्टोन्स, जितना भी व्हीट में पत्थर थे उसके 1/4 नीलू ने निकाल दिया। एंड हर ब्रदर ऑल्सो पिक्ड अप 1/4 ऑफ द स्टोन्स। 1/4 उसके ब्रदर ने भी निकाल दिया। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द स्टोन्स डिड बोथ पिक अप टुगेदर। दोनों ने मिलकर कितना पोर्शन पत्थरों का निकाल दिया। ठीक है, देखिए बच्चों, स्टोन्स पिक्ड बाय नीलू 1/4, स्टोन्स पिक्ड बाय ब्रदर 1/4 एंड बाय बोथ स्टोन्स पिक्ड बाय बोथ। ओके, 1/4 1/4 ऐसा चित्र छोटा सा बनाया है। तो इससे समझ में आ रहा है कि हाफ उसने बच गया और हाफ उन्होंने स्टोन्स निकाल दिए। तो 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 1 + 1/4 मीन्स 2/4 यानी कि 1/2। ओके, हाफ स्टोन दोनों ने मिलकर निकाल दिए। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, सोहन वॉज पुटिंग कवर्स ऑन हिज नोटबुक। नोटबुक्स में कवर लगा रहा है सोहन। ही पुट ऑन 4th ऑफ द कवर्स ऑन मंडे। मंडे को 1/4 कवर लगा देता है जितनी भी बुक्स हैं। ही पुट अनदर 1/4 ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को भी 1/4 लगा देता है। एंड रिमेनिंग ऑन वेनसडे। ठीक है, वेनसडे तक माने कि पूरे कवर्स वो लगा देता है अपनी बुक्स में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कवर्स डिड ही पुट अप ऑन वेनसडे। ठीक है, तो 1/4 1/4 एंड रिमेनिंग वेनसडे को 1/2, मतलब हाफ लगाएगा वो। ओके, तो इसको आप खुद करके देखेंगे तो समझ में आएगा। बच्चों ऐसे ही आगे दिया गया है, एडिंग एंड और सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वी नो दैट द फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिसके सेम हर होते हैं, डिनोमिनेटर होते हैं, वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। उनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसको जानेंगे। यहाँ से समझेंगे बच्चों। देखिए, ऐड द न्यूमरेटर्स, रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर, राइट द फ्रैक्शन एज। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 एंड रिजल्ट ऑफ स्टेप 3 स्टेप 3 हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ 3/5 एंड 1/5 को ऐड करना है तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बुक में मिसप्रिंट है। ठीक है, 3/5 प्लस 1/5 तो 3 + 1 ओके अपॉन 5। इसका जो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा वैसे लिख दिया, यानी कि 4/5 इसका लाइक फ्रैक्शंस का ऐड करने के बाद हो गया। ठीक है, ऐसे बच्चों इनको ऐड करना है। देखिए 7/12 प्लस 3/12। ठीक है, तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे आ जाएगा, 7 + 3/12 यानी कि ये कितना आ जाएगा, 10/12। ये इतना ही आसान है। ओके, ऐसे बच्चों देखिए, फाइंडिंग द बैलेंस लाइक फ्रैक्शंस में हमको माइनस भी करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए कोई दो हमको फ्रैक्शन दिए हैं, 5/2 5/6 - 2/6, दे आर लाइक फ्रैक्शंस क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो हम इन दोनों का एलसीएम देखिए 6 आ जाएगा और उसका जो न्यूमरेटर है सीधा उसको माइनस कर देंगे। 5 - 2 मीन्स 3/6। अब 3 1 जा एंड 3 2 जा, यानी कि 1/2 इसका बैलेंस आ जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे ट्राई दीज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो 1/8 + 1/8 है तो ये सीधा 1 + 1 मीन्स 2/8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको भी आपको करके देखेंगे तो आपको बहुत ईजी है बनेगा। ओके,
ऐसे बच्चों यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 7/8 एंड 3/8। डिफरेंस फाइंड करना है मतलब कि हम इसको बच्चों सीधा सीधा लिख सकते हैं 7/8 माइनस 3/8, यानी कि इनका कॉमन डिनोमिनेटर वैसे लिख दिया, ठीक है। और सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमरेटर फ्रॉम द बिगर न्यूमरेटर। तो स्मॉलर को हमने बिगर से कर दिया माइनस, तो आ जाएगा 4/8, ओके। तो ये आ गया डिफरेंस, और हम चाहें तो इसको कट करके भी लिख सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ऐसा करके हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मदर मेड आ गुड़ पट्टी। मम्मी ने ठंड के दिनों में गुड़ पट्टी बनाई इन राउंड शेप में बनाई। सी डिवाइडेड इट इनटू 5 पार्ट्स, उन्होंने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सीमा एट 1 पीस फ्रॉम इट। इफ़ आई एट अनदर पीस देन हाउ मच वुड बी लेफ्ट, ओके। इसको करते हैं। तो बच्चों देखिए, गुड़ पट्टी वाले क्वेश्चन में मदर ने जो गुड़ पट्टी बनाई है सर्कुलर, उसमें सीमा ने 1/5 पार्ट खा लिया उसका, एंड मैंने भी उसका 1/5 पार्ट खा लिया, यानी 2 पीस तो खत्म हो गए, बचे 3 पीस। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, टोटल पार्ट्स ईटन 1/5 प्लस 1/5, यानी कि 1 + 1 2/5, है ना। पार्ट्स रिमेनिंग बच्चों कितना हो जाएगा, 1 - 2/5, यानी 1 मतलब टोटल पूरी पट्टी। हम उसको 5/5 भी लिख सकते थे, तो वो 1 ही आता। अब देखिए, हम एलसीएम लेंगे 1/1 और 5 का, तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, और 5 - 2 हो जाएगा, क्योंकि इस 5 का इस 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 बन जाए 5 - 2, मतलब कि 5 - 2/5 मीन्स 3/5, ठीक है। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, माई एल्डर सिस्टर डिवाइडेड द वाटरमेलन इनटू 16 पार्ट्स। ठीक है, एक वाटरमेलन है, उसको मेरी बड़ी बहन ने 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आई एट 7 आउट ऑफ दैम, मैंने उन 16 पीसेज में से 7 खा लिए। माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने 4 खा लिए। हाउ मच डिड वी ईट बिटवीन अस, हाउ मच डिड वी ईट बिटवीन अस, हम दोनों ने मिलकर कितने खा लिए। हाउ मच मोर ऑफ वाटरमेलन डिड आई ईट देन माई फ्रेंड, व्हाट पोर्शन ऑफ वाटरमेलन रिमेंड। तो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, इनको 1 बाय 1 करेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए एक वाटरमेलन बना लेते हैं, एक सर्कुलर। इसको 16 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, टोटल पीसेस 16, पीसेस ईटन बाय मी 7, पीसेस ईटन बाय माई फ्रेंड 4, पार्ट्स ईटन बाय मी 7/16, 16 में से 7 मैंने खाए, मेरे फ्रेंड ने 16 में से 4 खा लिए, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टोटल पीसेस ईटन कितना जाता होगा बच्चों, देखिए 7/16 प्लस 4/16, यानी कि 11/16 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कितने ज़्यादा अपने फ्रेंड से इसके वाटरमेलन के पीस खाए, तो 7/16 माइनस 4/16 हो जाएगा, यानी कि 7 - 4/16, यानी कि मैंने अपने फ्रेंड से 3/16 पीस ज़्यादा खाए, ठीक है। थर्ड क्या बोलता है, कितने पीस बच गए, रिमेनिंग पार्ट कितना होगा बच्चों, तो देखिए टोटल वाटरमेलन 1 है, 1 में से हम दोनों ने मिलकर कितने खाए थे, मैंने और मेरे फ्रेंड ने 11/16, हम माइनस कर देंगे, तो ये एलसीएम लेके तो ये 16 आ जाएगा। एक्चुअली बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ जो 1 है ना, इसको 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका 16 और 1 का एलसीएम 16 ही आ जाएगा, तो ये 16, ये 1 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जो भी आएगा उसका 16 में मल्टीप्लाई करना है, तो 16 आ जाएगा -11, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि 16 - 11 5/16 जो है वो रिमेनिंग पार्ट है वाटरमेलन का, है ना आसान। ऐसे ही 5 प्रॉब्लम्स और हम बना के कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए, क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 हम करेंगे। यहाँ पे बोलता है, राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको फिगर्स दिए गए, स्ट्रिप्स दिए हैं 1 2 3, तो दिस एंड दिस। हमको यहाँ देखिए इक्वल टू में, देखिए बच्चों यहाँ पे 1 पोर्शन शेडेड है, यहाँ 2 पोर्शन, आंसर में 3 पोर्शन शेडेड है, यानी कि प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ प्लस लगाया है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे 1/5, क्योंकि 1 पोर्शन इसका शेडेड है। इसको लिखेंगे 2/5, क्योंकि 2 पोर्शन शेडेड है। तो टोटल बच्चों देखिए यहाँ पे सिंपल लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने में 3/5 आ जाएगा, ओके। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पे पूरा सर्कल जो है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और 5 पार्ट्स जो है वो टोटल शेडेड है, यहाँ पे 3 पार्ट्स शेडेड हैं, और आंसर में इक्वल टू करके देखिए बच्चों 2 पार्ट्स आ रहे हैं, यानी कि 5 - 3 = 2। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखो 5/5 माइनस 5 में से 5 पूरे शेडेड हैं, -3/5 इसका इक्वल टू ये आ जाएगा कितना बच्चों, देखिए 5 - 3/5, यानी कि 2/5 इसका आंसर आ गया। ऐसे इसको समझिए बच्चों,
यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, 6 6 सर्कल बने हैं यहाँ पे। इसमें से 2 सर्कल्स जो हैं वो शेडेड हैं, तो 2/6। ओके, यहाँ पे 3 सर्कल शेडेड हैं, तो 3/6। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे टोटल कितने सर्कल्स आ रहे हैं, 5 आ जा रहे हैं, मतलब कि 2 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साइन हमको लगाना चाहिए, प्लस का। ओके, तो ये 5/6 जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों ये सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, जैसा अभी हमने किया था। मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चंस करके बताता हूँ, बाकी आप खुद करने का प्रयास करिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, बाकी आप खुद करने का प्रयास करिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। देखिए बच्चों, पहले सिंपल है, 1/18 + 1/18। फर्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर का, तो 18 आया। ठीक है, 18 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब जो 1 आता है उसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 + 1/18 यानी कि 2/18। अब या तो आप आंसर में 2/18 ही लिखें या फिर इसको कट करेंगे तो 1/9 आएगा। ऐसे ही बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर डी जो है, ठीक है, 1/22 + 21/22। अब 22 और 22 का एलसीएम 22 ही आएगा। ठीक है, अब 20 यानी कि 1 या 22 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 यानी 1 आ गया। ऐसे ही 22 को 22 से डिवाइड, 22 को इस 22 से डिवाइड करेंगे। ये जो एलसीएम है, एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर में करेंगे तो 21 ही आएगा, यानी कि 1 + 21, 22/22, इसको कट करेंगे तो 1/1 या 1 ही आएगा। ओके, ऐसे देखिए बच्चों यहाँ पे एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, 1/4 + 0/4। 0/4 यानी कि 0 ही होता है, फिर भी देखिए हम इसको बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे जैसे हमने प्लस किया था, तो 4 आएगा एलसीएम, 1 + 0 एंड ये 1/4 ही इसका आंसर आएगा। अच्छा बच्चों, एक थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, आए वाला जो क्वेश्चन है, बीच बीच के क्वेश्चन जो छोड़ दिए खुद करके देखिएगा प्लीज़। इसको देखिए बच्चों, 3 - 12/5 है, हम 3 को लिख सकते हैं 3/1, बोथ आर सेम, 3 एंड 3/1। ठीक है, -12/5। अब देखिए बच्चों 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। अब देखिए यहाँ अभी बताया था, डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर से हम जो एलसीएम है उसको डिवाइड करते हैं, तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। अब जो 5 आएगा उसका न्यूमरेटर जो है 3, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 3 = 15। ठीक है, तो ये 15 आ गया। ऐसे देखिए बच्चों यहाँ पर इस जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी कि 5 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब 1 का 12 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 12 × 1 = 12, 12 आ गया। ऐसे देखिए बच्चों अब क्या होगा, 15 - 12 मीन्स 3/5। ओके, बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। शुभम अपने रूम के वॉल स्पेस का 2/3 पेंट कर देता है। उसकी सिस्टर माधवी है, उसकी मदद करती है और वो 1/3 वॉल स्पेस को पेंट कर देती है। हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, तो उन्होंने मिलकर कितना पेंट किया। बच्चों देखिए यहाँ पे शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ वॉल, सिस्टर माधवी पेंटेड 1/3 ऑफ वॉल। देखिए मान लीजिए ये वॉल है, तो वॉल में से 3 पोर्शन में डिवाइड किया तो 2/3, 3 में से 2 पोर्शन शुभम ने पेंट कर दिया और 1/3 सिस्टर ने पेंट कर दिए। अब दोनों ने टोटल कितना पेंट कर दिया, 2/3 + 1/3, यानी कि इसको हमने जब ऐड किया तो ये आ जाएगा 3/3 यानी कि 1, यानी कि दोनों ने मिलकर पूरी वॉल पेंट कर दी। बच्चों अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। आपको मिसिंग फ्रैक्शन जो है इस बॉक्सेस के, इन बॉक्सेस से इनको भरना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके लिए किया है। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छी बात यह है कि ये सारे जो है वो लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो करना आसान होगा। ठीक है, आपको मैं ए और बी करके दिखाता हूँ, आप सी डी खुद करिएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे 7/10 माइनस बॉक्स = 3/10। ठीक है, तो यहाँ हमको पता है बच्चों कि 7 में से क्या माइनस करें, ये लाइक फ्रैक्शंस होंगे, है ना, क्योंकि आंसर भी 10 में डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या माइनस करें 7 में से कि 3 आए, तो सिंपल है कि 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो आंसर सीधा 4/10 होगा। या फिर हम कैसा कर सकते हैं कि हम मान लें कि सपोज दिस फ्रैक्शन इज x, ये x जो फ्रैक्शन है वो x है, तो अब हम क्या करेंगे 7/10 माइनस x = 3/10। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम x का जो है हम उस x का जो है वो बदल दे रहे हैं, x को = किस तरफ लेके आ रहे हैं और 3/10 को उस तरफ लेके आ रहे हैं। तो -x जो है जब उसका हमने इसका पक्ष चेंज कर दिया, ठीक है, और 3/10 का भी पक्ष चेंज कर दिया, तो ये प्लस का 3/10 है तो इस तरफ आके माइनस का 3/10 हो गया। ऐसे ही माइनस का x है तो उस तरफ आके प्लस का x हो गया। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x = 7 - 3
3/10, ठीक है, एलसीएम भी ले लिया। तो अब देखिए बच्चों x इक्वल टू 4/10 ही आया, ठीक है। इस प्रकार देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, ये बॉक्स -3/21 इक्वल टू 5/21। अब देखिए आप कॉमन सेंस है, किससे हम 3 को हम किससे माइनस करेंगे, 5 है, लाइक फ्रैक्शंस है ना यहाँ पे, तो सिंपली हम 8 से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो आंसर होगा 8/21। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किससे माइनस करें 3 को, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 6/6, या फिर और आप 1 भी लिख सकते हैं तो आएगा 3/6। ऐसे यहाँ पे दिस इक्वल्स टू 5/27 प्लस 12/27, मतलब इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा ये बताना है। तो 12 + 5 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17/27, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा बच्चों, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखिए 5/7 बास्केट जो है वो ऑरेंज की है। अब इसमें से व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट, तो 1 पूरी बास्केट है, उसमें से 5/7 माइनस करेंगे तो 7 - 5/7 यानी कि 2/7 उसकी बास्केट में ऑरेंजेस बच जाते हैं, ठीक है। तो इसको लिख के भी करना है, तो कैसे करना है बताता हूँ। तो बच्चों बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए ऑरेंजेस गिवन टू जावेद 5/7 ऑफ बास्केट, ऑरेंजेस लेफ्ट, टोटल कितने ऑरेंजेस, मतलब 1 बास्केट है, 1 - 5/7, तो 7 और इसके नीचे जो 1 आएगा तो 7 एलसीएम आएगा, और 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 - 5 यानी कि 2/7 ऑफ ऑरेंजेस बच गए उसके। तो बच्चों यहाँ पे 7.5 एक्सरसाइज पूरी होती है। वीडियो को समझें, क्वेश्चन खुद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय।